दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। 2-3 दिन पहले दोस्तों एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसके अंदर मैंने कुछ सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च की थी, स्टडी की थी और आपको सिखाया था कि किस तरह की कंपनीज में सेमीकंडक्टर का एक्सपोजर है या फिर हो सकता है कंपनीज कैपेक्स करिए। 2 दिन पहले का वीडियो है, इसको आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम कुछ और कंपनीज के ऊपर बातचीत करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 कंपनीज है और 2 कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो उन वीडियो के अंदर यानी उस वीडियो के अंदर नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, जो फर्स्ट कंपनीज का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। 1% के साथ में स्टॉक नीचे होकर बंद हुआ। एकदम से कल क्या हुआ, यानी फ्राइडे के दिन क्या हुआ, गिरावट होती है। उसके बाद में रिकवरी भी आ जाती है। अब उसके पीछे का कारण क्या है उसको चेक करते हैं। बाकी वैल्यूएशन तो देखो आपको महंगी मिलेगी, इसके अंदर 145 का पी है, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कारण दोस्तों यह है कि कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव होता है कि क्या इस कंपनी के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज बची नहीं है क्या। ऑब्वियस है, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो इनकी सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन इनको लगा नहीं, चलो ठीक है, कहीं और अपने को ट्राई करना चाहिए, कुछ और अपॉर्चुनिटीज अपने को देखनी चाहिए। उसके बाद में स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई, क्योंकि कंपनी ने बोला कि रिप्लेसमेंट का जो नाम है वो जल्द ही अनाउंस होगा, यानी इनकी जगह कौन ले रहा है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो जल्दी होगी। तो ठीक है, देखते हैं कौन आता है इनकी जगह और उनका क्या एक्सपीरियंस है, कितने अचीवमेंट्स है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो ये जस्ट एक छोटी सी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिला। अब देखिए, कंपनी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इनके कार्यकाल के अंदर। सीईओ का नेम आप देख सकते हैं, राजेश शर्मा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकाली है। सक्सेसफुल आईपीओ इन्होंने दिया 2022 में, वहाँ से स्टॉक 850% ऊपर गया। मार्केट कैप 50,000 करोड़ तक अपने पीक पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़े से निराश हो गए कि ये जा रहे हैं और इतनी अच्छी अचीवमेंट करने के बाद में जा रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के इनकी टक्कर का अगर कोई नहीं आया तो क्या होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे कौन आता है और किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे निकलती है। अब देखिए, मेन हम पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस तरह की है और क्या कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं, कितने कंपनी के कैपेक्स हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर कितना कुछ कंपनी कर रही है। हाई वैल्यूएशन के पीछे का रीजन अपन देखते हैं। सबसे पहले 145 का पीए, तो क्यों इतना महंगा है। अब ये देखते हैं इन्वेस्टर, ताकि इन्वेस्टर को खरीदने के लिए कन्विक्शन आए। अब ये डेटा किसी इन्वेस्टर को सही लगे, किसी को नहीं लगे। जिसको लगेगा वो खरीदेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं खरीदेगा। टेक्निकल्स भी देखने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। रेवेन्यू की ग्रोथ निकली 51% फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, तो बहुत अच्छी ग्रोथ निकली है। 10, 20, 18, 25% की ग्रोथ नहीं है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे कंपाउंडिंग भी अच्छी देखने को मिली है। पिछले 3 साल के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा 57% के सीएजीआर सेल्स के अंदर, यानी ऑर्डर बुक इसकी कमाल की होगी। ऑर्डर बुक ये देखो आप, यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी 6,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 60% इंक्रीज कर चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका मतलब है, इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक अच्छी है और भी ऑर्डर्स आएंगे कंपनी के पास में, तो डेफिनेटली सेल्स कंपनी निकालेगी। हाई ग्रोथ सेक्टर्स के ऊपर कंपनी फोकस करी, जिसमें ऑटोमोटिव आप देख सकते हैं, एरोस्पेस है, डिफेंस है, मेडिकल है और साथ में सेमीकंडक्टर भी है। आगे चलते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कैपेक्स कंपनी टाई अप कर रही है। कंपनी कुछ कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। 50 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान है तमिलनाडु के अंदर। कस्टमर बेस की बात करें 350 क्लाइंट्स इनके पास में, तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लाइंट इनके अच्छा नहीं करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकारी पॉलिसीज काफ़ी अच्छी है, मेक इन इंडिया। साथ में हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे गए थे। 46% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है फर्स्ट क्वार्टर में, नहीं पिछले क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 25 यानी इसी साल के। और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे होप भी है, कमेंट्री भी है कि अगले कुछ क्वार्टर में और भी अच्छी ग्रोथ ही कंपनी निकालेगी। अब देखिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर बिजनेस के ऊपर आते हैं। इस कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जिसका नाम है केन्स सेमीकॉन। और ये जो कंपनी है ना, ये पर्टिकुलर बनाई गई है सेमीकंडक्टर के बिजनेस के लिए। अब मेक इन इंडिया चिप्स ये कंपनी बनाएगी और यहाँ की जो डिमांड है उसको सप्लाई करेगी। ग्रोथ तो देखो बहुत अच्छी है सेमीकंडक्टर के अंदर, बहुत एक अच्छा रनवे है कंपनीज के पास में अवेलेबल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो के अंदर। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कंपनी ने बोला है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6.3 मिलियन चिप्स पर डे की हो जाएगी। डिमांड तो है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। रेवेन्यू के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 करोड़ रेवेन्यू निकालेगी कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर बिजनेस से फाइनेंशियल ईयर 29 से लेकर 30 के अंदर या उससे पहले पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा
लेकिन मार्केट फ्यूचर को देख के पहले ही वैल्यूएशन अच्छी देता है। कुछ पार्टनरशिप्स की है कंपनी ने, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब क्या कंपनी प्रॉमिस ही करती जा रही है या कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स भी निकाल रही है? तो देखिए प्रॉफिट्स भी निकल रहे कंपनी के। 22 में 41 करोड़ का, तो उसके बाद में 100 करोड़ का होता है 183, 300, 317। तो ग्रोथ अच्छी है प्रॉफिट की। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन ठीक है, ग्रोथ अच्छी इसने निकाल के दी है। टेक्निकल्स को देखते हैं तो इंडिकेशंस यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ मिला, सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है, अब थर्ड ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाता है तो फिर इसका इस लिमिट, आगे रेसिस्टेंस है नहीं। और जब ब्रेकआउट्स आते हैं ऑल टाइम हाई के तो बहुत अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर, शामिल कर सकते हैं। सेकंड कंपनी जो उस वीडियो में नहीं थी, आपके कुछ क्वेश्चंस कमेंट आए थे तो उसको हम यहाँ पे देखिए। एक वीडियो के अंदर सारी कंपनीज कवर नहीं हो सकती, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो सारी कंपनीज नहीं आ सकती। वैसे भी काफ़ी यूट्यूबर्स एक कंपनी के ऊपर बात करते हैं, मैं काफ़ी सारी कंपनीज कवर करने की कोशिश करता हूँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ में, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो सीजी पावर, अब देखिए यहाँ पे 5 साल में रिटर्न्स कितने बने हैं? 3000% के रिटर्न्स बने। बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, 3000% के रिटर्न्स यहाँ पे निकले हैं। वैल्यूएशन कितनी है? 120 का पी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसमें पहुंच चुका है। और ये जो कंपनी है एक्सपेंड कर रही है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर बाय बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट फुल सर्विस आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली, इंडिया की पहली। और ये कहाँ पे होगा? गुजरात के अंदर होगा। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 7600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। कुछ पार्टनरशिप्स कंपनी कर चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट होगा 2027 में। ये जो सब कंपनीज है ना, देखो 25 चल रहा है, 26, 27, ये 1-2 साल तो मतलब कंपनी ओनली प्लांट्स लगाएगी, पार्टनरशिप करेगी, सरकारी अप्रूवल्स लेगी, तो ये सब चीज़ें होगी। कंपनी बस खर्चा करने वाली है और कर्जा लेने वाली है। तो इन 2 साल में इन कंपनीज के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही खराब लगेगा। वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा लगेगी कि खरीदने का मन नहीं करेगा, कर्जे इतने ज़्यादा लगेंगे कि खरीदने का मन नहीं होगा। हो सकता है प्रमोटर भी अपने स्टॉक्स को गिरवी रखे कर्जे उठाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स में नेगेटिव दिखेगी, लेकिन जैसे कंपनी की ग्रोथ निकलेगी वैसे ही सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है। तो ये सब पॉइंट्स इन्वेस्टर को थोड़े से समझने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स लिया है, कुछ बुक पढ़ी है तो वही रट्टा मार के आप फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो कि वैल्यूएशन इतनी ये है वो है। पैसे नहीं बनेंगे। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और ये जो फ्यूचर ग्रोथ का प्लान्स होता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। फंडामेंटल्स जो भी आप देखते हैं वो सब पास्ट के होते हैं, वो हो चुका है मार्केट के अंदर। अब क्या होगा वो आपको ऐसे देखना पड़ता है फ्यूचर प्लान्स के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं और हम थोड़े से और पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे कंपनी G1, G2 प्लांट्स में काम करिए। पायलट जो प्लांट है इसका वो एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन 2026, यानी नेक्स्ट ईयर में ये स्टार्ट होगा। मेन प्लांट ये एंड 2026 और स्टार्टिंग 2026 में ये फुल स्केल प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। तो 2 साल मान लो आप इन कंपनीज कैसे ही जाएंगे, खराब फंडामेंटल्स दिखेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ले लेगा तो बहुत ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। उसके बाद में फिर बड़ी गिरावट भी आएगी, 40-50% भी लुढ़क सकते हैं। तो वहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि वो सब चीज़ें आपको काम देगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्टॉक अभी ऊपर जा चुके हैं तो ध्यान नहीं दे सकते। काफ़ी सारी कंपनीज है जो ध्यान देने लायक है। स्टॉक सब नीचे, उस वीडियो के अंदर भी बातचीत की है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो खरीदना है। नीचे जाने के बाद में थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़ेगा। इन्वेस्टर थोड़ा सा महंगा लेगा, वो अच्छी बात है, क्योंकि सारी कंपनीज नहीं चलेगी। ये जो बिजनेस है ना, देखो आपको सब यूट्यूबर पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुकी है इन कंपनीज की। मतलब कंपनी के पास में खोने के लिए सब कुछ है, बहुत पैसा लगा दिया, बहुत कर्जा ले लिया। अगर कंपनी से थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है, अच्छा काम नहीं हो पाता है, अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, जैसा प्लानिंग की वैसा नहीं होता है, तो बहुत बड़ी गिरावट होगी इन कंपनीज में। अगर जो कंपनी अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि इन कंपनीज को कर्जे पर ब्याज देना पड़ेगा जो प्रॉफिट के मार्जिन को खराब करेंगे, और कैपिटल बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने झोंका, इन्वेस्ट किया है। तो वही कंपनीज को फोकस रखना है, उन कंपनीज के ऊपर जो गिरने के बाद में ऊपर जा रही है, नहीं तो पैसे अटकेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे होगी, जो चीज़ें सोची है मार्केट ने वो चलेगी नहीं, तो 10-10 साल 15 साल तक कंपनी अंडर परफॉर्म ही करेगी, पैसा नहीं बनेगा। वो चीज़ है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जब नीचे थे तब बात करनी चाहिए थी, देखिए तब भी बात की थी, अभी भी बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खरीदना बेचने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये एक्सेप्शन है, किस में इसको छोड़ो। यहाँ से देखो 630, 700, 800, 900, 900, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। स्टिल फ्यूचर के हिसाब से इसको 110 का पी दिया है।
अब यहाँ पे चलो ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर जो भी सेमीकंडक्टर कंपनीज है उसके हिसाब से ये भी परफॉर्म करा है, अच्छी बात है, मार्केट के साथ में चल रहा है, तो गैप है इसमें, तो ये भी एक अच्छे स्ट्रक्चर में टेक्निकली दिखता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंपनी सिरमा एसटीएक्स, इसको डिस्कस नहीं किया था अपन ने पिछले वीडियो में, ठीक है, तो इसको एक बार अपन देखते हैं। 3% की तेजी इसमें बनी, एंड में स्टॉक चल गया। चलो वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखा बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, मार्केट कैप भी कम है 16,000 करोड़ का, तो क्या हुआ, इसको इतना खरीदा कि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई भी जा चुका है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे स्कोप है, भी हो सकता है इसको 100 तक पहुंचा दे वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ले लो इसको 100 तक पहुंचेगा प्रॉफिट बनेगा, जस्ट एक बात है जो हम यहाँ पे डिटेल में देख पाए हैं एनालिसिस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन के इनिशिएटिव्स देखे हैं तो कुछ कंपनीज के साथ में इसने टाई अप किया है, छोटा इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ का, क्योंकि कंपनी का मार्केट साइज ही काफी छोटा है। 60% खरीदा है इस कंपनी का, इटली की कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बनाती है उसके लिए। आगे चलते हैं। अब देखो ये भी मेंशन कर रखा है कि ये जो वेंचर किया है ना, जो 33 करोड़ रुपीस फंसा है इस कंपनी ने, लगाया है मतलब इस कंपनी ने, उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ निकलेगी इन कमिंग ईयर्स सिग्निफिकेंट, यानी बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे निकलने वाली है। साथ में आप देख सकते हैं एक और कंपनी है साउथ कोरिया की, इसके साथ भी वेंचर किया है, और इसके अंदर कितने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है 1600 करोड़ का, बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये तो, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफी कुछ किया है, जमीन ली है, बहुत खर्चे होते हैं, काफी एम्प्लॉयज, उनकी ट्रेनिंग, तो पैसे काफी फंसाए इन कंपनीज ने। लेकिन अब देखो कौन सी कंपनी कैसा करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ कंपनी तो बहुत ही खराब करेगी, कुछ कंपनीज काफी नीचे जाएगी, और कुछ कंपनीज ही मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देगी। तो 10 साल की बात करूं, देखो 10 साल में सारी कंपनीज नहीं चलेगी, बहुत सारी कंपनीज तो आउट हो जाएगी मार्केट से ही, ठीक है। तो वो सब चीजें अपने को टेक्निकल्स में देखना है, ऐसे नहीं है कि नीचे गया तो नहीं बात की ऐसे वैसे, ठीक है, वो सब सब इमेच्योर चीजें हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर है, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स दोनों आपको फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है पीसीबी प्रोजेक्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये सब चीजें कंपनी की आप देख सकते हैं, प्रॉफिट की ग्रोथ है क्या, चलो ठीक है, दिख जाती है इसके अंदर। टेक्निकल्स में देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब इसको पी रेशियो इसका रीरेट कर रहा है मार्केट, इसको महंगा कर रहा है, 100 तक हो सकता है लेके जाए, जो भी है मार्केट की इच्छा है कहाँ तक लेके जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, स्टडी करो इन कंपनीज के ऊपर, इमर्जिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान दो, असली पैसा वहां पे है। और टेक्निकल्स के ऊपर ध्यान देना मत भूलना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी चलेगी, टेक्निकल्स को भी साथ में रखिए। और पिछले वीडियो को आप जरूर से देखना, वहां पे SWP के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है, जो आपको शायद यूट्यूब पर देखने को सुनने को ना मिले। और कल के मार्केट के ऊपर भी बातचीत हम कर चुके हैं। मिलते हैं अब कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।